अगर आपने सैपलिंग्स रेडी किया है इस तरह से, तो सैपलिंग्स को सेपरेट करते समय किन किन बातों का ख्याल रखें वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इन सैपलिंग्स को सेपरेट करके पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। ये सारे जो आप सैपलिंग्स देख रहे हो ये सभी विंटर प्लांट्स के हैं और इन सब को किस तरह से मैंने सीड से ग्रो किया है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। लॉन्ग वीडियो भी मैंने डाली हुई है और शॉर्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया है, तो किसी फ्रेंड ने मिस किया हो तो आप उसे देख सकते हो। ये है कैलेंडुला का सैपलिंग्स जिसको कि मैंने ग्रो किया था इस कोकोपीट सीड डिस्क में। बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि इन सैपलिंग्स को मैं सेपरेट करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकूं। और इस काम को थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है क्योंकि ये राइट टाइम आ गया है कि इन सैपलिंग्स को अलग की जाए। जब आपके सैपलिंग्स में 4 पत्ते नज़र आने लग जाएं, नीचे के 2 छोटे वाले सीड जर्मिनेशन के बाद और उसके बाद जो लीफ 2 और निकलती हैं, इस तरह से आप देख सकते हो ये साइज़ होना चाहिए और ये साइज़ बिल्कुल सही है कि हम अपने सैपलिंग्स को सेपरेट करें, नहीं तो फिर इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कभी कभी सैपलिंग्स को सेपरेट करते समय, अलग पॉट में शिफ्ट करते समय वो सैपलिंग ख़राब हो जाती है, सही ढंग से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो डेड भी हो जाती है। तो सैपलिंग्स के सही ग्रोथ का इंतज़ार करें, 4 पत्तियां आने पर ही अपनी सैपलिंग्स को शिफ्ट करें और इन्हें पानी भी ज़्यादा ना दें, बस सॉइल का मॉइस्चर बना के रखें। कैलेंडुला को सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से सीड को डायरेक्ट पॉट में भी इस तरह से आप बो सकते हो, लगा सकते हो, तो फिर सैपलिंग्स निकल आएंगे। अभी तो मैंने एक पॉट में 3 लगा दिया है, फिर इसमें से 1-2 निकाल लूँगी मैं और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अभी ये थोड़े छोटे हैं और मेरे पास पॉट भी नहीं है। इस तरह डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो तो ये प्लांट्स निकल आते हैं बहुत ही ईजिली। अब मैं दिखाती हूँ ये वाली सैपलिंग्स किस पौधे की है। तो इसमें जो मैंने सीड लगाया था वो मैंने फ्लॉक्स का लगाया था। ये देखिए, इस तरह से नेम टैग आप लगा देंगे तो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर सारे सैपलिंग्स एक जैसे दिखने लगते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन से प्लांट की सैपलिंग्स है। तो बस इसको इस तरह से रिमूव करना है, इसके साथ में हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर रूट रॉट हो जाएगी और इनको वैसे भी सेपरेट करने के लिए तो अलग करना ही पड़ेगा। आप अलग अलग भी एक एक सीड करके ग्रो कर सकते हो या फिर इस तरह से एक सीड डिस्क में ढेर सारे सीड आप छिड़क दे तो इस तरह गुच्छों में निकल आता है और फिर बाद में हम इसे सेपरेट कर लेंगे। या फिर जो सीडलिंग ट्रे आती है उसमें भी इजीली ये ग्रो हो जाते हैं और सिंगल सिंगल सीड भी आप डाल सकते हो। एक्चुअली ये फ्लॉक्स के जो सीड होते हैं बहुत बारीक होते हैं, आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया भी होगा, बिल्कुल जैसे पिटूनिया के होते हैं उस तरह से। तो इस तरह से जितने भी अलग होंगे आराम से मैं कर लूँगी और थोड़ी सावधानी पूर्वक। सब में रूट विजिबल हो रहे हैं, बहुत ही हेल्दी रूट्स आ गए हैं। ये देखिए सबके रूट्स हैं वाइट वाइट बिल्कुल, और इस तरह से मैंने अलग करके सेपरेट कर लिया है। और एक पॉट में मैंने सिर्फ 4 सैपलिंग ही शिफ्ट की है क्योंकि ज़्यादा फिर डाल दूँगी तो इनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी, बड़े नहीं हो पाएंगे ढंग से। तो ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा सैपलिंग को शिफ्ट करते समय। और सॉइल मिक्सचर भी आप लोगों को बता दूंगी मैं कि किस तरह का सॉइल मिक्सचर सैपलिंग्स के लिए चाहिए होगा। और ये देखिए इतने सारे फ्लॉक्स के हैं तो इसको मैं डोनेट कर दूंगी, किसी फ्रेंड को दे दूंगी इस तरह से, क्योंकि सारे में ग्रो नहीं कर पाऊंगी और मेरे पास पॉट भी नहीं है और सबके हेल्दी रूट्स से इस तरह से आप देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो गुच्छों में, ये है पिटूनिया के भी सीड बहुत ही बारीक होते हैं, बिल्कुल बालू के जैसे होते हैं। तो इसको भी बस छिड़क देने से ये ग्रो कर जाते हैं। तो इनको तो सेपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और बहुत छोटे भी हैं, तो सिर्फ मैं इसको पॉट के ऊपर रख दूंगी इस तरह से। और जब बाद में थोड़े बड़े हो जाएंगे सेपरेट करने लायक तो इनको भी अलग अलग सेपरेट कर लूँगी। इनकी ग्रोथ काफ़ी धीमी चलती है पिटूनिया के सैपलिंग्स की, और सीडलिंग तो बहुत ही जल्दी फास्ट हो गई थी सिर्फ 4 ही दिनों में। अब आती है बात दोस्तों कि किस तरह के सॉइल मिक्सचर में इन सैपलिंग्स को सेपरेट करना चाहिए। तो हमें ऐसा सॉइल मिक्सचर रेडी करना है जिसमें कोकोपीट हो, सैंड हो या परलाइट हो, कंपोस्ट हो और गार्डन सॉइल हो। आप फंजीसाइड या हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं ताकि रूट्स को कोई भी नुकसान या पेस्टिसाइड ना लगे।
और इस तरह का सॉइल मिक्सचर आप रेडी कर लेंगे तो इस तरह के सॉइल मिक्सचर में बहुत पानी ठहरेगा भी नहीं और बहुत जल्दी ये सूखेगा भी नहीं। तो बिल्कुल बैलेंस वाला आप सॉइल मिक्सचर रेडी कीजिए। और लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ इसे शेयर भी किया है। और ये है रेडिश की सैपलिंग जिसको मैंने सीड से ग्रो किया है और इनको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है और बहुत ही हेल्दी सैपलिंग से निकल के आई हैं। और ये जो आप बास्केट देख रहे हो, विंडो बास्केट, इसमें भी मैं कुछ लीफी वेजिटेबल ग्रो करने वाली हूँ जिसको कि मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें मैंने धनिया लगाया है, पालक लगाया है और सरसों लगाया है जिनकी इस तरह से छोटे छोटे सीड जर्मिनेशन हो चुका है। और अभी तो ये काफ़ी बड़े भी हो गए हैं और जल्द ही मैं आप लोगों के साथ अपने लीफी वेजिटेबल को शेयर करने वाली हूँ। विंटर में दोस्तों आप फूलों वाले पौधे के साथ साथ सब्जियों वाले पौधे भी ग्रो कर सकते हैं और ऐसे में गार्डनिंग का मज़ा भी दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग और लाइक कमेंट करना ना भूलें। नए फ्रेंड्स है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।